Finally, it is happening. 2 more days. Qatar is ready. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवारगी की नई सीरीज़ में खुशामदीद। इस सीरीज़ में हम आपको सैर कराएंगे कतर की, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो कतर पर हैं, क्योंकि कतर में होने जा रहा है स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट, फीफा वर्ल्ड कप 2022। यहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन कतर ने इसके लिए मेहनत भी बहुत की है। जैसे कतर ने सहरा के अंदर नए शहर खड़े किए हैं, मेट्रो का एक ज़बरदस्त जाल बिछाया है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अपडेट किया है। और सबसे बढ़कर जिस तरह 8 स्टेडियम बनाए हैं जिनकी तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है, जो कि 8 वंडर्स ऑफ कतर हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कतर की ये वर्ल्ड कप जो है न सिर्फ कतर अपने लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए जो है एक ऑनर की बात है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी अरब कंट्री में कोई भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ और इसी तरह मिडल ईस्ट में भी पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ। तो कतर के लिए, पूरे मिडल ईस्ट के लिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है इन हिस्ट्री, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस एरिया का बूम शुरू होगा और यहाँ पे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और दूसरे मेगा इवेंट्स हुआ करेंगे। इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हमें नज़र आ रहे हैं वो लोकल ही हैं, जो लोग यहाँ पे रेजिडेंट हैं, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। फॉरेनर्स जो हैं इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ 10 में भी एक आधा कोई फॉरेनर है। लेकिन अभी भी वीकेंड क्योंकि यूरोप और अमेरिका में शुरू हो रहा है, आज जुम्मा है, तो होपफुली जो है उसके बाद लोग आएंगे और फिर जो है पता चलेगा कि बाहर से कितने लोग आए हैं और किस तरह जा रहा है टूर्नामेंट। कतर की जो सबसे ज़बरदस्त बात है, जो मुझे पसंद है, वो ये है कि कतर एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है मॉडर्निटी का और ट्रेडिशन का। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स भी नज़र आएंगे और उसके साथ साथ प्यारे प्यारे मीनार भी नज़र आएंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मिलेंगे, लश किस्म के, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं, और उसके साथ साथ आपको ट्रेडिशनल सूक भी मिलेगा जहाँ पे पर्ल और ज्वेलरी फरोख्त करते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे लोगों को देखेंगे तो आपको वेस्टर्न सूट में और स्कर्ट में भी लोग नज़र आएंगे और आपको सफ़ेद थोप और ब्लैक अबाई में भी लोग नज़र आएंगे। तो ये जो कंट्रास्ट है कतर का, ये बहुत ज़बरदस्त है। और यही कंट्रास्ट जो है कतर का इसकी ज्योग्राफी में भी नज़र आता है आपको कि कतर में डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट जाके मिलते हैं सी के साथ, तो एक यूनिक जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन क्रिएट होती है। ये सारी चीज़ें कतर को एक बहुत ही यूनिक कंट्री बनाती हैं। Party is about to start. इस वक्त हम बैठे हैं दाव बोट में।
ये दाव बोट्स वुडन बोट्स हैं जो कि कतर की ट्रेडिशनल बोट्स हैं। ये बोट्स यूज़ होती थी जब कतर में लोग पर्ल डाइविंग के लिए जाते थे और अपना फिशिंग करते थे। जब भी आप कतर में आएँ तो आपको दाव बोट का ट्रिप ज़रूर लेना है। ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप दाव बोट पर आएंगे डिफरेंट लोग इकट्ठे होंगे, म्यूज़िक चलेगा, डांस होगा, पार्टी होगी, तो एक बहुत अच्छा समा बन जाता है। और दाव बोट पर आकर आप सी में आते हैं तो आप कतर की जो सारे हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं जो कि पूरी कॉर्निश के अराउंड है, आप उन्हें बड़े क्लोजली देख सकते हैं। जैसे म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, फिनार है और दोहा की जो स्काई लाइन है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। पहले दिन जब आप कतर में लैंड करें, आप आराम से म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में घूमें और उसके बाद आप दाव बोट लेकर मौसम इंजॉय करें, लोगों से मिलें। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मस्ट डू। ये सीन्स देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुश होने के सही हकदार हैं। ये लोग यहाँ पर अपने घरों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, लेकिन फीफा के इस टूर्नामेंट के दौरान इन्हें खुश होने का एक मौका मिला है और ये लोग डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि ये लोग हैं जिनकी वजह से दोहा का या कतर का निज़ाम चल रहा है। इनमें से अक्सर लोग घरेलू मुलाजमीन हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ डिलीवरी करते हैं खाना, कुछ जो है रिसेप्शन पे काम करते हैं। और जो लोग दोहा में रहते हैं उन्हें पता है कि ये लोग इसेंशियल वर्कर हैं। इनके बगैर दोहा का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल नहीं चल सकता। हमने सोचा है कि हम आपको इस नए शहर की सैर कराते हैं। कतर में इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और हम पहचान भी नहीं सक रहे कि वही शहर था। तो मैंने सोचा है कि मैं इस शहर को रीडिस्कवर करता हूँ और इस सफ़र में मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे पता है कि बहुत से यहाँ पे वीलॉगर आएंगे, बहुत से कंटेंट क्रिएटर आएंगे जो यहाँ के चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि शहर में क्या हो रहा है। लेकिन हमारी सीरीज़ जो है वो इस लिहाज से यूनिक होगी क्योंकि हम लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जो हमारा तजर्बा है हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम ऐसी रैंडम जगहों पर नहीं जाएंगे, हम आपको कतर की सबसे एग्जॉटिक जगहों पर लेकर जाएंगे और उनकी सैर कराएंगे। तो इस सफ़र में हमारा साथ दें, तैयार हो जाएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी मेरी तरह आवारगी के इस जज्बे से बेचैन हैं तो आए हमारा साथ दें, क्योंकि आवारगी का ये सफ़र अभी जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।